नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, नागरिक प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के 6वें खंड रीतिकाल के संपादक कौन हैं? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, नामवर सिंह। नागरिक प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के 6वें खंड रीतिकाल का संपादन डॉक्टर नागेंद्र ने किया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? 1883 ईस्वी, 1750 ईस्वी, 1839 ईस्वी, 1929 ईस्वी। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का जो रचना काल है वह है 1839 ईस्वी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद प्रेमचंद्र और दिनकर का संबंध किस बोली क्षेत्र से था? बुंदेली, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली। भारतेंद्र और रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद प्रेमचंद्र, दिनकर, इन सब का जो बोली क्षेत्र था वह था भोजपुरी। ऑप्शन से सही है। अगला प्रश्न है, अभिअंतर की त्यागो माया दुविधा मेटि सहज में रहो पंक्ति के रचयिता हैं मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जोइंदो, दामोदर शर्मा। इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वह हैं गोरखनाथ। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा में रचने वाले प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि हैं जायसी, उस्मान, मुल्ला दाऊद, अब्दुल रहमान। इसमें जो सही ऑप्शन है, भारतीय भाषा में रचने वाले प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि हैं वह है अब्दुल रहमान। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं शुक्ल, श्याम सुंदर दास, बोलर, देवीदास। इसमें जो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है वह है श्याम सुंदर दास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, F.E.K. ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा 1920 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में। इसमें जो सही ऑप्शन है, F.E.K. ने जो अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर इतिहास ग्रंथ लिखा था वह 1920 ईस्वी में लिखा गया। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किस साहित्यकार का है? सुमन राजे, नीरजा माधव, नीलाभ, सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, यह इतिहास ग्रंथ है सूर्यकांत शास्त्री का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का समय है संवत 1700 से 1900 ईस्वी, विक्रमी 1900 से 1944 संवत, संवत 1375 से 1700 विक्रमी, संवत 1700 से 1900 विक्रमी। जो इसमें सही ऑप्शन है रीतिकाल का शुक्ल के अनुसार वह है संवत 1700 से 1900 विक्रमी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं में भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद का, डॉक्टर नागेंद्र का, गुलेरी का। यह कथन आचार्य शुक्ल का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, साधु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? बाबालाल, श्रीचंद्र, दादू दयाल, वीरभानु। इसमें साधु संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वह हैं वीरभानु। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है,
दादू दयाल का सत्संग स्थान कहाँ है? मगहर, द्वारका, अलकदरीवा, सांगानेर। दादू दयाल का जो सत्संग स्थान है वह है अलकदरीवा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मलुकदास की कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है? रतन खान, ज्ञानबोध, ज्ञानपरोच, ध्रुवचरित। इसमें जो मलुकदास की कौन सी रचना अवधी में नहीं है वह है ध्रुवचरित्र। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या पंक्ति है? कबीरदास, घनानंद, बोधा, आलम। यह पंक्ति कबीरदास की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु अर्जुन देव गुरु परंपरा के कौन से गुरु थे? पहले, तीसरे, पांचवें, नौवें। गुरु अर्जुन देव ये गुरु परंपरा के पांचवें गुरु थे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया रस मंजरी और श्रृंगार जानी चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी। यह पंक्ति किसकी है? नंददास, सुंदरदास, मलुकदास, नामदेव। यह पंक्ति सुंदरदास की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सूफ मूल शब्द का अर्थ है चबूतरा, पवित्र, ऊन, विधा। सूफ जो मूल शब्द का अर्थ है वह है ऊन। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, चिताई वार्ता की भाषा है अवधी, ब्रज, भोजपुरी, राजस्थानी, ब्रज। चिताई वार्ता की जो भाषा है वह है राजस्थानी ब्रज। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यान काव्यों में कितने चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की परंपरा है? 2, 3, 5, 7। प्रेमाख्यान काव्यों में इसमें चौपाइयों के बाद जो दोहे की देने की परंपरा है, यह क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक भी हो रहा है क्योंकि 5 भी मिलता है, 7 भी मिलता है। ऑप्शन दो सही हो रहा है, 5 भी और 7 भी, लेकिन ज्यादातर 5 ही है। 5 को ही कंफर्म मानिएगा, ना 5 हो तो 7 को जरूर मानिए। फिर अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, मधुमालती में वर्णन है मधुमालती और मनोहर, प्रेमा और ताराचंद, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। इसमें जो सही ऑप्शन है, मधुमालती का जो वर्णन मिलता है इसमें मधुमालती और मनोहर मिलता है, प्रेमा और ताराचंद दोनों मिलता है। इसमें उपयुक्त ऑप्शन दोनों सही होगा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, होतहि दरस परस भा लेना धरती सरग भयों सब सोना। यह पंक्ति किसकी है? जायसी, मंझन, उस्मान, नूर मोहम्मद। यह पंक्ति जायसी की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ माना जाता है पद्म पुराण, महाभारत, रामायण, भागवत, महापुराण। वैष्णव भक्त का आधार ग्रंथ जो माना जाता है वह है भागवत महापुराण। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है? आचार्य शुक्ल ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, रामविलास शर्मा ने, कोई नहीं। अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है
वह कहा है रामविलास शर्मा ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लखनऊ के एक खत्री परिवार की 3 पीढ़ियों का चित्रण किस उपन्यास में है? अमृत और विष, अग्निगर्भा, बिखरे तिनके, करवट। लखनऊ के एक खत्री परिवार की 3 पीढ़ियों का जो चित्रण है वह उपन्यास है करवट। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हरीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पारनपुर गांव का वर्णन मिलता है? वह कौन सा उपन्यास है? मैला आंचल, दीर्घ तपा, जुलूस, प्रति परिकथा। इसमें जो सही ऑप्शन है, रेणु के जो उपन्यास पारनपुर गांव का कथा मिलता है वह है प्रति परिकथा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है। दिवाली और होली किसकी कहानी है? यशपाल की, इलाचंद जोशी की, अश्क की, जैनेन्द्र की। होली और दिवाली कहानी कार जो हैं वह है इलाचंद जोशी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है। अब्बू ने कहा था किस विधा की कृति है? कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण। अब्बू ने कहा था यह कहानी विधा की रचना है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। झूठ सच किसकी रचना है? यशपाल, सियाराम शरण गुप्त, चतुरसेन शास्त्री, प्रसाद। झूठ सच यह सियाराम शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन बी सही है। झूठा सच होता तो यशपाल का हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं। शिव पूजन सहाय को हिंदी भूषण नाम से कौन संबोधित करते थे? प्रसाद, निराला, शुक्ल पंत। हिंदी भूषण नाम से शिव पूजन सहाय को निराला संबोधित करते थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक युग किसकी कृति है? नंदुलारे वाजपेयी, इंद्रनाथ मदान, विनय मोहन शर्मा, इलाचंद जोशी। हिंदी साहित्य का आधुनिक युग यह कृति है नंदुलारे वाजपेयी का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्देशीय का संधि विच्छेद होगा। अंतर्धन देशीय, अंतधन देशीय, अंतधन देशीय, अंतधन देशीय। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है अंतःधन देशीय। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है। सूक्त में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयाद संधि। सूक्त में जो संधि है वह दीर्घ संधि है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है। निधंसा की संधि होगी निष्ठा, 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 निष्ठा। इसमें जो संधि होगी निधन स्था का सही होगा वो निष्ठा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है। द्वंद्व समास में सही विकल्प है दोनों पद प्रधान, उभय पद प्रधान, द्वंद्व समास पुल्लिंग, सभी। इसमें जो ऑप्शन द्वंद्व समास का है इसमें सभी सही है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। द्वयमुनम में समास होगा अव्ययी भाव, दिगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। द्वयमुनम में जो समास होगा वह है अव्ययी भाव। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है। शुद्ध शब्द चुनिए। पूजनीय, पूजनीय, पूज्य, ए सी सही। इसमें जो सही ऑप्शन है शुद्ध है वह है
पूजनी और पूज्य। ऑप्शन ए और सी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही होता है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली को मलच्छेस भाषा कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, शिथिष्ठ भोलानाथ तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसमें जो सही ऑप्शन है, खड़ी बोली को मलच्छ भाषा कहा है, वह कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, घनानंद ने भाषा की वास्तविक शक्ति को पहचान कर उसे उद्घाटित किया है। कथन है बच्चन सिंह, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, गणपत चंद्र गुप्त। इसमें जो सही ऑप्शन है, घनानंद की भाषा की वास्तविक शक्ति को पहचान कर उसे उद्घाटित किया है, यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, स्त्री शब्द नहीं है। चलन, रहन, सूजन, जलन। इसमें जो स्त्री शब्द नहीं है वह है चलन। ऑप्शन ए सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है। भाष, भाष्य, भाष्य, कोई नहीं। इसमें जो सही ऑप्शन है, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है, वह भस धातु से बना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कर्ण चिन्ह तथा शून्य किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। पतंग, भाव, भेद, बिंदु। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है कर्ण चिन्ह तथा शून्य, यह शब्द जो बना है बिंदु से। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम का रूपांतरण किस दृश्य से होता है। लिंग, वचन कारक, पुरुष वचन कारक, वचन लिंग संज्ञा, सभी। इसमें जो सही ऑप्शन है, सर्वनाम का रूपांतरण किस दृष्टि से होता है, वह है पुरुष वचन कारक। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है वाक्य में भरता है कौन सी क्रिया है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। बूंद बूंद से घड़ा भरता है वाक्य में भरता कौन सी क्रिया है, वह है अकर्मक क्रिया। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया सही है। अगला प्रश्न है, आज से अंत तक के लिए उपयुक्त शब्द है। आघात, अघतन, अधतोपन। एक और तीन दोनों सही। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है एक और तीन दोनों सही है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से कौन सी संज्ञा बनती है। भाववाचक संज्ञा, पदवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तद्धित प्रत्यय के योग से जो संज्ञा बनती है वह बनती है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जब कोई बोली अपने भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है, तब उसे कहा जाता है परिनिष्ठिक भाषा, क्षेत्रीय भाषा, विभाषा या उपभाषा, सभी। इसमें जो ऑप्शन सही है वह है विभाषा या उपभाषा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य हो उसे कहते हैं सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संज्ञा वाक्य, संयुक्त वाक्य। इसमें जो सही ऑप्शन है, जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य हो उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है,
अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के भेद हैं 3 भेद, 5 भेद, 10 भेद, 11 भेद। अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध है? सुदर्शन, श्याम सुंदर दास, गणेश शंकर विद्यार्थी, कोई नहीं। इसमें जो पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं वह है गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अजहत स्वार्थी किससे संबंधित है? गौड़ी लक्षणा, शाब्दी व्यंजना, उपादान लक्षणा, अभिधा। इसमें जो सही ऑप्शन है अजहत स्वार्थी किससे संबंधित है वह है उपादान लक्षणा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है। मानते हैं कॉलरिज, रिचर्ड, इलियट, वर्ड्सवर्थ। इसमें जो सही ऑप्शन है कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन मानते हैं वह है वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार वासना रूप में सदा विद्यमान रहते हैं तथा उन्हें कोई भी अवरुद्ध भाव दबा नहीं सकता, उन्हें कहते हैं अस्थाई भाव, विभाव, व्यभिचारी भाव। इसमें जो सही ऑप्शन होगा सहृदय के अंतःकरण में जो विकार वासना रूप में सदा विद्यमान रहते हैं तथा उन्हें कोई भी अवरुद्ध भाव दबा नहीं सकता, उसे जो कहते हैं हम अस्थाई भाव कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है देखते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मकथा नाम से किसने आत्मकथा लिखी? यशपाल, विष्णु प्रभाकर, रेणु, राजेंद्र प्रसाद। इसमें जो सही ऑप्शन है आत्मकथा नाम से जो आत्मकथा लिखी है वह है राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अग्निसेतु किसके जीवन पर लिखी गई जीवनी है? विष्णुचंद्र शर्मा, महात्मा गांधी, प्रेमचंद्र, काली, नजरुल इस्लाम। अग्निसेत यह जीवनी लिखी गई है काली नजरुल इस्लाम के नाम पर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हंसते निर्झर दहकती भट्ठी किसकी यात्रा वृत्तांत है? प्रभाकर माचवे, देवेंद्र सत्यार्थी, विष्णु प्रभाकर, नागेंद्र। हंसते निर्झर दहकती भट्टी यह यात्रा वृत्तांत विष्णु प्रभाकर का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जैसा काम वैसा परिणाम किसका नाटक है? बालकृष्ण भट्ट, शिवनंदन सहाय, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्राणचंद्र चौहान। जैसा काम वैसा परिणाम यह नाटक है बालकृष्ण भट्ट का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, स्वप्नभंग और सांपों की सृष्टि किसका नाटक है? हरिकृष्ण प्रेमी, प्रसाद, प्रेमचंद्र, सुदर्शन। स्वप्नभंग और सांपों की सृष्टि यह नाटक है हरिकृष्ण प्रेमी का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मकड़ी का जाला भोर का तारा किसकी एकांकी है? विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती। मकड़ी का जाला भोर का तारा यह एकांकी है जगदीश चंद्र माथुर का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ज्ञानोदय पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? दिल्ली से, कलकत्ता से, बनारस से, इलाहाबाद से। ज्ञानोदय पत्रिका यह कलकत्ता से मतलब कोलकाता से प्रकाशित होती थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, संघातवाद
क्षणिकवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं पार्श्वनाथ, पतंजल, गौतम बुद्ध, कोई नहीं। संघातवाद और क्षणिकवाद दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वह हैं गौतम बुद्ध। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जादोवाटी डागी किस बोली की उपबोली है? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, सभी। यह जादोवटी डांगी यह उपबोली है ब्रजभाषा की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, बैसवाड़ी अवधी कहाँ नहीं बोली जाती? इलाहाबाद, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर। बैसवाड़ी अवधी यह बोली इलाहाबाद में नहीं बोली जाती। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह जो कथन है यह कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बाहर वह भीतर वह होय, घर बाहर को रहे न जोय। पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति कबीर, तुलसीदास, कुतुबन, जायसी। बाहर वह भीतर वह होय, घर बाहर को रहे न जोय। यह पंक्ति है कुतुबन की। ऑप्शन सी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग फिर कल मिलते हैं।